क्लास 10 के परीक्षा को दृष्टिकोण से रखकर एक मॉडल पेपर बनाया गया है जो 2023 और 24 में आने वाले पेपर की तरह होगा। और 70 नंबर का प्रश्न आता है जिसमें 20 नंबर बहुविकल्पीय आते हैं, बाकी 50 नंबर आपका सब्जेक्टिव होता है जिसको लिखना होता है। तो हम सब एक तरफ से मॉडल पेपर की तरह इसको सॉल्व करते हैं। जैसे प्रश्न पहला है 96, ऐसे करके प्रश्न कॉपी लिखा रहेगा आपके, उसमें 96 404 एलसीएम बराबर 96 96 दिया रहेगा। आपसे ऐसे करके HCF पूछ लेगा, ये ऐसे लिखा रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो संख्याएं हैं जिनका लासा 96 96 है, उनका मासा कितना होगा। तो दो तरीके से हम सब निकाल सकते हैं। पहला, आप चाहे भाग विधि से निकाल दो डायरेक्ट संख्याओं से, चाहे दूसरा का तरीका पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, चाहे जैसे निकाल सकते हैं आराम। तो हम सब डायरेक्ट भाग विधि से निकालते हैं क्योंकि विकल्प वाले प्रश्न को आप आराम से चाहे जैसे करना, केवल आंसर लाना होता है। आपके सामने 4 आंसर होते हैं, उसमें से एक सही चूज करना होता है। हम सब डायरेक्ट भाग विधि से इसको निकाल देते हैं। भाग विधि से निकालना सबको आता है। सबसे पहले छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दे देंगे। 96 से में भाग दे देंगे, 4 बार जाएगा, हो जाएगा 4 6 24, 4 9 36, 2 38 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 20 आएगा, घटा देते हैं। फिर उसके बाद में इधर भाग देते चलते हैं इस तरह से, 20 चौक 80, अब इतना सबको आता है 16, फिर ये 20 हो जाएगा, फिर ये एक बार जाएगा 4, फिर हो गया 16, 4 चौक 16। जो संख्या काट दे वही उसका मासा होता है, अर्थात HCF 96 404 4 आएगा इसका। नंबर 2 पे आते हैं। विकल्प दिया है आपका, इधर दिया गया है शून्यकों का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। तो शून्यकों को मान लेते हैं अल्फा बीटा, मूल या शून्य दोनों बात सेम है। अल्फा और बीटा दिया गया है -3, अल्फा गुणे बीटा दिया गया है 2। तो आपको समीकरण बनाना है, द्विपद द्विघात समीकरण बन जाएगा इसका आराम से। एक्स स्क्वायर लिखते हैं, माइनस चिन्ह लगा देते थे, मूलों का योग ये दिया गया है -3 दिया गया है, फिर x के साथ लिखते थे, प्लस मूलों का गुणनफल लिख देते थे, यही हमारा बहुपद बन जाता था। तो यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस 3x हो जाएगा, प्लस 2 बराबर 0, ये वही बहुपद होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। लिखा गया है x + 3y = 6, समीकरण दिया गया है x + 3y = 6, और दूसरा का दिया गया है 2x - 3y = 12, 2x - 3y = 12। इसको आपको ज्ञात करना है कि कितना हल होगा, अनंत होंगे, किस प्रकार से होगा। इस प्रकार के प्रश्नों को हम 3 प्रकार से, एक तो होगा अनंत हल, एक अनंत हल किसमें होगा जब लाइनें समपाती होंगी, और एक होगा कि कोई हल नहीं, जब समांतर लाइनें होंगी तो कोई हल नहीं होता है, और एक होता है एक अद्वितीय हल निकल के आता है। तो इसमें आप सबसे पहले x वाले का गुणांक देखेंगे, इसमें 1 है बटे, जिसको हम a1 बटे a2 b1 बटे b2 करते हैं, हम सब डायरेक्ट वैसे निकालते हैं। x का गुणांक 1 है, इस वाले x का 2 है, 1/2 हो गया। उधर 3 है, इधर -3 है। ये देखो यहीं पर ही बराबर नहीं है क्योंकि 1/2, ये 1 - 1 आ गया, यह बराबर नहीं है, तो इसका एक अद्वितीय हल हो जाता है, एक अद्वितीय हल हो जाएगा। 3 कंडीशन होती है, एक a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2 आ गया, यही a b c इसी प्रकार से होता है, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2। अगर ये तीनों बराबर आ जाते हैं तो अनेक हल हो जाते हैं, 3 कंडीशनें बनती हैं। एक होता है a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 हो जाता है, तब फिर एक अद्वितीय हल होता है जो आपका ऊपर आया हुआ है। तीसरा का कंडीशन a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, जबकि c1 c2 ना बराबर हो तो लाइन समांतर हो जाती है, तो इसका एक भी हल नहीं होता है। 3 प्रकार से लाइनों को हम सब सॉल्व करते हैं। ये समपाती लाइनें होती हैं। 3x² देखेंगे, प्लस 3x² - 2x प्लस 1/3 बराबर 0। विविक्तकर निकालना, विविक्तकर को d से हम लिख देते हैं, विविक्तकर बराबर b² - 4ac। तो b होता है x वाला गुणांक, x का गुणांक -2 है, तो -2 का स्क्वायर कर देंगे, -4। a हमारा x² का गुणांक होता है 3 गुणे c हमारा 1/3 है, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ -2 का स्क्वायर +4 हो जाएगा, यहाँ -4 था 0 आएगा, विविक्तकर 0 आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही। -5 -1 3, 7 का 7वां पद ज्ञात करना है, का 7वां पद ज्ञात करना है। ये समांतर श्रेणी में है, दिया है
समांतर श्रेणी में होगा ये, तो इसका सातवां पद निकाल लेंगे। सातवां पद मतलब T7 बराबर होता है a प्लस टी एनवा पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a पहला पद होता है और d होता है, पहले में से दूसरा का घटा देते हैं वो d हो जाता है। n इसमें 7 दिया है, अर्थात T7 बराबर a दिया गया -5 प्लस n आपका 7 माइनस 1, d आप देखेंगे 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा, चाहे इसमें से किसी में से कोई भी घटाएंगे तो 4 ही d आता है। तो T7 बराबर हो जाएगा -5 प्लस 7 चौक 28, ये आएगा 23। T7 बराबर -5 प्लस 6 गुणे 4 हो जाएगा, तो यहाँ से T7 बन के आएगा -5 प्लस 24, तो ये बन के आएगा 19। तो आपका आंसर नंबर आप देखेंगे सी पार्ट सही है। अब अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6 पे आते हैं। सवाल नंबर 6 पे आते हैं। लिखा गया 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस ऐसे डॉट डॉट करके 84 दिया गया है। आपसे पूछा है कि इसका योगफल कितना होगा अगर ये समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी में a बराबर 7 दे दिया गया है, d बराबर निकाल लेंगे, ये हो गया 10 दूना 20 21/2 माइनस 7, ये आएगा 7 दूनी 14 7/2, d आया हमारा 7/2। पहले तो nवा पद निकालेंगे क्योंकि n अभी n कंप्लीट पता नहीं है, तो सबसे पहले n निकालेंगे हम सब। n tn होता है लास्ट पद tn बराबर पहला पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमारा 7/2 आ चुका है, ये बराबर दिया गया है 84। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो 84 उधर भेज देंगे, नहीं 7 कॉमन ही ले लेते हैं सीधा कंप्लीट। 1 प्लस ये 2 को इसके नीचे लाते हैं n/2 और इस 2 इसके भी नीचे आ जाएगा 1/2 बराबर 84। ये 7 उधर जाके भाग हो जाएगा 12 7 84, एक में से एक घटाएंगे तो 1/2 आएगा प्लस n/2 बराबर 12 हो जाएगा। अब हर समान है तो अंश अंश जोड़ देंगे, n+1/2 बराबर 12, यहाँ से n+1 बराबर 12 का 2 गुणा हो जाएगा 24, यहाँ से n बराबर आएगा 23। अब हमें यह नहीं निकालना था, हमको इसमें इन पदों का योगफल निकालना था, तो हम सब सम निकालेंगे Sn। अब n कितना आ गया 23, तो S23 निकालेंगे, अर्थात इसमें कुल कितने पद होंगे 23 पद होंगे, तो उनका योगफल निकालते हैं। तो n/2 होता है, n/2 a प्लस l कर देते हैं क्योंकि लास्ट टर्म भी पता है पहला टर्म पता है, तो 7 प्लस 84 कर देंगे, यहाँ से आएगा 23/2 गुणे 91। अब इसको गुणा कर देंगे हम सब, तो 2093 आ जाएगा बटे 2, तो लगभग 1 0 2 चौक 8 2 6 12 146 सही 1/2, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 सही है, ए वाला सही है। अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में आपको दिया गया है एक त्रिभुज दिया गया है ऐसे करके, फिर ए डी ई बी सी। आप देखेंगे दिया गया है ए डी बराबर, एक चीज ये दिया गया है डी ई समांतर बी सी, ये आपको दे दिया गया कंडीशन, और दिया गया है ए डी 3 और बी डी 4 दे दिया गया है, और उसके बाद डी ई 6 दे दिया गया है, ये 6 दे दिया गया। तो आपको बी सी पूछा है, इसको पूछा है, तो आप सब देखेंगे ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे समरूप त्रिभुज होंगे, तो डायरेक्ट अनुपात बराबर कर देते हैं। तो अनुपात ध्यान देंगे, बड़े त्रिभुज छोटे त्रिभुज, इन ए बी सी त्रिभुज ले रहे हैं और ए डी, ये दोनों समरूप त्रिभुज है। अब पहले भुजा ए डी ले लेते हैं छोटे त्रिभुज को 3 बटे, इसकी भुजा कंप्लीट देखो 3 और 4 मिलकर ये 7 है, पूरी कंप्लीट भुजा लेंगे तो 3/7 हो गया बराबर। अब सब अनुपात बराबर होते हैं, त्रिभुज समरूप होता है, तो डी है कितना 6 है, तो 6 लिख देंगे, मुझे BC चाहिए, तो इधर जाएगा ये भाग हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, BC इधर 1 में गुणा हो जाएगा, BC बराबर कितना आएगा 14 आएगा, BC आएगा 14, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल एकदम आसान सवाल है, आपको एक त्रिभुज दिया गया है ऐसे करके ए बी सी, और उसके बाद यहाँ पर एक लाइन दिया गया है D, और ये दिया गया है 2, ये दिया गया है 4, और ये दिया गया है 6, ये दिया गया है 3। तो आपसे पूछा है कि कोण BAD और CAD, आप ध्यान देना BAD मतलब ये कोण और ये कोण, कह रहा है इन दोनों कोणों का अनुपात कितना होगा। आप एक चीज देखेंगे, ये त्रिभुज समरूप दिख रहा होगा, देखेंगे 3/6, ये दोनों त्रिभुज को लेते हैं तो 3 और 6 1/2, 2 और 4 का भी बटा करेंगे 1/2, और ये भुजा कॉमन है, अर्थात ये त्रिभुज सर्वांगसम भी हो गया, समरूप भी हो गया। ये कैसा सर्वांगसम नहीं, कैसा हुआ समरूप हुआ, अर्थात ये दोनों कोण भी क्या हो जाएंगे बराबर,
अर्थात कोण BAD बराबर कोण CAD हो जाएगा। अब दोनों कोण बराबर है तो अनुपात क्या हो जाएगा 1:1 CAD। ये कितना हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा 1/1 अर्थात अनुपात कितना हो जाएगा 1:1 आ जाएगा। अगले सवाल में आते हैं, बहुत ही आसान कह रहा, दो समरूप त्रिभुज है जिसकी संगत भुजाएं का अनुपात दिया गया है। ये बहुत ही आसान होता है, परीक्षा में बहुत आता है। भुजाएं का अनुपात दिया गया है 7:6। भुजाएं का अनुपात दिया गया है 7:6। आपसे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल मैं बार बार बताया हूं, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होगा, भुजा के स्क्वायर में होता है। तो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा डायरेक्टली लिख देते हैं 7×7 = 36। आप इसमें देखें ऑप्शन में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, 36:49 भी दिया होता है, जबकि आंसर कितना होगा 49:36 होगा। आपका सी पार्ट इसमें भी सही है। और एक बहुत ही सिंपल प्रश्न आप देखेंगे आगे लिखा गया है, उधर लिखा गया समांतर, एक तीनों में संबंध बहुत पूछता है। तो संबंध होता है 3 गुणे माध्यिका, ये हम आप सबको बहुत बढ़िया सिखाए हुए हैं। 3 गुणे माध्यिका बराबर 2 गुणे समांतर माध्य। इसको याद रखेंगे, काम भी आ जाता है, डायरेक्ट प्रश्न भी पूछ जाता है, प्लस बहुलक, इसको ध्यान में रखेंगे। ये होता है फार्मूला। इसमें आप देखेंगे बी पार्ट सही है, क्योंकि बी पार्ट और बाकी सब इधर उधर दिया, लेकिन बी पार्ट दिया गया 2 गुणे समांतर माध्य बराबर, देखो बहुलक इधर लेंगे माइनस हो जाएगा, अर्थात 3 गुणे माध्यिका में से बहुलक घटा देंगे क्या आ जाएगा 2 गुणे समांतर माध्य। बी पार्ट आपका सही ऑप्शन दिया हुआ है, इसको थोड़ा इधर उधर करना था बस। और उसके बाद आते हैं 11 नंबर सवाल में, एकदम आसान सवाल था, मूल बिंदु से दूरी, एक पॉइंट दिया -6,8, इसका मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु होता क्या 0,0, तो दूरी निकालेंगे कंप्लीट। और दूरी निकालने के लिए बताएं आपको बहुत आराम से, दूरी को निकालते हैं, x से x घटाएंगे तो -6 से 0 घटा देंगे, -6 का स्क्वायर, प्लस y से y घटा देंगे, 8 से 0 घटा देंगे, 8 का स्क्वायर। इसको देखेंगे माइनस तो प्लस हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 8 का 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 √100। इसका मान कितना होता है 10, अर्थात दूरी मूल बिंदु से कितना हो जाएगी 10 मात्रक, या 10 दिया है आपसे ऑप्शन में 10, ऑप्शन नंबर डी दिया। और एक चीज ये ध्यान रखेंगे, एक बिंदु दिया गया है -6,5, इसकी y अक्ष से दूरी, तो जरा इसको ध्यान दे देंगे, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी उल्टा हो जाती है। आप जैसे ये देखते हैं, पहले एक पॉइंट में बना के दिखा देता हूँ, -6 इधर है मान लेते हैं, ये -6, 5 प्लस में y है, तो ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, y को प्लस लेना मान लेते हैं, ये 5 है, ये पॉइंट मान लेते हैं यहाँ कहीं पर है हमारा, ये यही पॉइंट है हमारा -6,5। अब y अक्ष से दूरी चाहिए, अर्थात ये दूरी चाहिए, y अक्ष ये है, यहां से नहीं चाहिए, y अक्ष से, तो y अक्ष इधर से दूरी निकालेंगे कितना है 6, ये -6 नहीं होगा, क्योंकि दूरी हमेशा कैसे रहेगी प्लस में होती है, तो दूरी y अक्ष से दूरी कितना हो जाएगी 6 मात्रक, इसको ध्यान दिए रहे, दूरी हमेशा कैसे रहेगी प्लस में, जबकि ऑप्शन में माइनस भी दिया रहता है, तो क्या हो जाता है गलत हो जाता है, दूरी हमेशा कैसे रहेगी प्लस में रहेगी ना, दूरी कभी माइनस में नहीं होती, तो इसको ध्यान दिए रहेंगे, प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आता रहता है। अगला प्रश्न है tan थीटा बराबर 8/15। अब ये सवाल बहुत ही आसान है, आप देखेंगे tan थीटा बराबर 8/15, आपको कोसेक स्क्वायर थीटा क्या पूछा था, कोसेक थीटा पूछ लिया था, कोसेक थीटा बहुत ही आसान, कोसेक थीटा पूछा, कोसेक किसका होता है साइन का उल्टा होता है। सबसे पहले tan निकाल लेते हैं, tan इसको थीटा मान लेते हैं, tan थीटा तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार, कर्ण आ जाएगा 8 × 64, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, ये आ जाएगा 289 होता है 17 का अंडर रूट, अर्थात कर्ण कितना आ गया 17। अब कोसेक साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब, तो कर्ण कितना है 17, लंब कितना है 8। बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। और एक बहुत ही नॉर्मल सवाल दिया गया है 1 माइनस, में आते हैं बहुत ही आसान सवाल है 1 माइनस tan स्क्वायर 45, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अंश बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अंश। बहुत ही आसान सवाल होता है, इस तरह के सवाल परीक्षा में बहुत आते हैं, इसको जरा ध्यान दे रहे हैं कि वैल्यू पता होनी चाहिए। 1 माइनस tan 45 का मान 1 होता है, और ये 1 प्लस tan 45 का मान 0/2, बताओ कितना है 0। आपके ऑप्शन में 0 नहीं दिया गया, अब उसमें मैच कराएंगे कौन सा सही, sin 90 का मान 1 होता है, इसका मतलब पहला गलत। दूसरा का है cos 90, दूसरा का है cos 90, cos 90 का मान 1 होता है, 0 होता है, क्या हो जाएगा सही है, cos 90 बी पार्ट इसका सही है, इसको ध्यान में दिए रहेंगे। cos 90 का मान होता है 0, इसको ध्यान में दिए रहेंगे क्योंकि ऑप्शन में। अब अगला है, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर उसकी छाया, ये है मीनार आपकी,
इसकी ऊंचाई 20 मीटर है, इसको मीनार मान लेते हैं। इसकी छाया छाया ए 20 √3 मीटर। तो आपको पूछा है उन्नयन कोण कितना होगा, मतलब यहाँ से उधर टॉप को देख रहे हैं तो उन्नयन कोण ये थीटा मान लेते हैं, tan थीटा लगा देते हैं। tan थीटा बराबर लंब कितना है 20 बटे आधार कितना है 20 √3, 20 से 20 कट गया अर्थात tan थीटा बराबर 1/√3। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा 30 अंश। tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, थीटा कितना अंश आ गया 30 अंश। अगला प्रश्न है वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। केवल और केवल एक। वृत्त पर स्थित कोई भी बिंदु है वहां से ओनली एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दोबारा नहीं खींच सकते। उसका आंसर सी है 1। अगला प्रश्न है एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी, 5 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बहुत ही आसान सवाल है, कह रहा एक घड़ी है 5 मिनट में बताओ, ये मान लेते हैं 12 है तो ये 1 2 3, अगर 3 पे आती तो 90 अंश का, ये 3 भाग में बांट देंगे तो कितने अंश का 30 अंश का कोण बना लेगी। बहुत ही आराम से। और इसकी लंबाई कितना है r दिया गया है 8 सेंटीमीटर। तो r क्षेत्रफल इसी का निकालना, इतने का क्षेत्रफल निकालना है, इतने का। तो पाई r स्क्वायर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, r तो r ही दिया गया है, थीटा आपका 30 आ गया और बटे 360। 0 से 0 कट गया, ये काट दीजिए, आ गया पाई r स्क्वायर बटे 12, पाई r स्क्वायर बटे 12। बहुत ही आसान सवाल, आपका नंबर भी। और एक एकदम आसान सवाल, उसको मैं डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से बता देता हूँ। कभी भी आए उसको ध्यान में रखेंगे, आयतन और क्षेत्रफल ऊंचाई का अनुपात, एकदम आसान तरीका होता है। आयतन दिया गया 8:27, कभी भी सारी चीजें इससे निकाल सकते हो। आयतन दिया गया 8:27, आयतन दिया गया 8:27। कोई गोला था, 2 गोले थे जिनका आयतनों का अनुपात इतना दिया, तो सबसे आसान आयतन हमेशा क्यूब में लिखते हैं और क्षेत्रफल को हमेशा स्क्वायर में लिखते हैं। तो देखना ये हमेशा अगर आयतन दिया रहेगा तो क्यूब में दिया रहेगा, जब भी देगा क्यूब में दिया रहेगा, वो भी विकल्प में डायरेक्टली देगा। ये 8 किसका क्यूब है 2 का, और 27 किसका क्यूब है 3 का, अर्थात भुजा का अनुपात 2:3 आ गया। अगर बोल लेता भुजाओं का अनुपात या त्रिज्या का अनुपात 2:3। अगर आपसे कह रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा हमेशा स्क्वायर में रहेगा। ध्यान देंगे क्षेत्रफल का अनुपात 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, 3 का स्क्वायर कर देंगे। आप ध्यान देना विकल्प में 9:4 भी दिया रहता है, जबकि 4:9 सही होगा। आपका क्षेत्रफल पूछा था 4:9 बी पार्ट से। अगला सवाल एकदम आसान सवाल था, समांतर माध्य का सवाल था। आपको दिया गया है 27 23 x - 4 x + 4, 27 23 x - 4 x + 4, 15 3 7, 15,3,7 का इसका माध्य दिया गया है। आपको माध्य दिया गया 25, माध्य दिया गया 15, माध्य दिया गया आपका 15 दिया गया है। तो माध्य एकदम आसान होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या कर देते हैं। तो 27 + 23 + x - 4 + x + 4 यही करते हैं माध्य में, योग बटे संख्या कर देते हैं, बटे 1 2 3 4 5 6 7, 7 कर देंगे बराबर 15 कर देंगे। इसको सॉल्व करेंगे 27 30 50, 27 23 कितना हो जाएगा 50, और ये 4 से 4 कट जाएगा और 50, ये 7 3 60, 60 15 75, 75 प्लस x x मिलकर 2x, ये हो जाएगा 15 7 105। तो यहाँ से 2x बराबर, ये 105 में से 75 जाएगा 30, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 15। x का मान पूछा था हमारा कितना आ गया 15 आएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अब देखो प्रायिकता में हमने बताया था प्रायिकता हमेशा 0 होगी, या तो 0 से बड़ी होगी, लेकिन 1 या तो होगी लेकिन 1 से बड़ी नहीं होती है। अर्थात प्रायिकता आपको दिया गया PA, ये PA जो होती है या तो 0 होगी या तो 0 के से बड़ी होगी, लेकिन 1 से बड़ी नहीं हो सकती है, उसके 1 के बराबर हो सकती है। ये हमने बताया हुआ है आराम से, इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि अब की आने के चांसेस इसके ज्यादा है। अब पहला लिखा गया है यदि tan थीटा बराबर, सवाल नंबर पहला है, यदि tan थीटा बराबर 4 नंबर का सवाल है। आपको दिया गया x² + 3x² x³ + 3x², x³ + 3x² + x + 1। इसको ध्यान दे देंगे क्योंकि आप में थोड़ा सा है, ये पढ़ाया नहीं जाता है। इसके शून्य दिए गए हैं a - b। आपको देखो पावर 3 है तो शून्य भी कितने आएंगे 3, शून्य मतलब आंसर 3 आएंगे। आपको दिया गया है शून्य,
एक दिया गया a माइनस बी, दूसरा का दिया गया a, तीसरा का दिया गया a प्लस बी। ये आपके शून्य दिए गए हैं, तो पूछ रहा है a और b का मान कितना होगा। तो बहुत आराम से ध्यान देंगे, क्योंकि यही शून्य की क्या है, मूल है। इनका योग चाहे क्यूब में रहे चाहे वर्ग में। अब क्यूब में रहेगा a क्यूब a x क्यूब प्लस b x स्क्वायर प्लस c x प्लस d हो जाता है। बाकी प्रोसेस वही चलती है। तो मूलों का योग पहले निकाल लेते हैं, a माइनस बी प्लस यही मूल है तीनों प्लस a प्लस डी। मूलों का योग वही माइनस बी बाई ए। माइनस बी कितना है, माइनस 3, a कितना है 1। तो यहां से देखेंगे b से b कट जाएगा, a मिलकर 3a बराबर माइनस 3 बटा 1। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, a बराबर कितना आ जाएगा माइनस 1, a बराबर माइनस 1 आ गया। अभी हमें b भी चाहिए, b के लिए मैं मूलों का गुणनफल कर देता हूँ d बाई ए। आराम से मूलों का गुणनफल कर देते हैं, a माइनस बी, पहला तो a मिल गया, दूसरा का a माइनस बी गुणे a प्लस बी कर देते हैं। a हमारा माइनस 1 आ चुका है, माइनस 1 माइनस बी हो गया, a हमारा माइनस 1 आ चुका है यहाँ पे माइनस 1 प्लस बी, इसी को निकाला। ये डी अपान ए होता है, लास्ट में जो कांस्टेंट पद होता है उसको बटे 1 हो जाएगा, x क्यूब का गुणक 1/1। इसको ध्यान देंगे, माइनस माइनस, इस माइनस को इसमें एंट्री करा देता हूँ, तो हो जाएगा 1 प्लस बी, या b प्लस 1 कर देते हैं सीधा सा, इसको कर देते हैं b प्लस 1, क्योंकि दोनों प्लस में अलग अलग लिख देते हैं। अब इस माइनस को b माइनस 1 लिख देते हैं, b माइनस 1 बराबर उधर 1 आ गया। अब देखेंगे a प्लस बी a माइनस बी, मतलब b स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 बराबर 1। तो यहाँ से b स्क्वायर बराबर 1 प्लस 1, यहाँ से b बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा a और b के मान। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। सवाल है 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0। पहला समीकरण ये दिया गया है, दूसरा का समीकरण दिया गया है 7x प्लस 6y प्लस माइनस 9 बराबर 0, ये दिया गया है आपको। प्रतिस्थापन विधि से ध्यान देंगे, बहुत ही आसान होता है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना। विलोपन होता है तो अभी इसमें 5 से कर देते, इसमें 7 से कर देते, आराम से कर देते। लेकिन प्रतिस्थापन मतलब किसी एक को दूसरे में स्थापित कर देते। मैं समीकरण 1 से x का मान उठा के 2 में रख रहा हूँ, यहाँ से हो जाएगा 5x, ये प्लस ये माइनस 4y इधर जाके प्लस 4y हो जाएगा, ये प्लस 8 इधर जाके माइनस 8। यहाँ से x का मान निकालते हैं 4y माइनस 8/5। अब इसको प्रतिस्थापित कर देते हैं समीकरण 2, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2। तो समीकरण 2 में ऐसे लिख देते हैं परीक्षा में, समीकरण 2 में x बराबर 4y माइनस 8/5 रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर रख देते हैं 7x इधर रख देते हैं 4y माइनस 8/5 प्लस 6y, ये माइनस 9 उधर ले जाके प्लस 9 कर देते हैं आराम से। अब इसको गुणा कर देते हैं, 7 चौक 28y हो गया, माइनस 7 8 56, 5 का इसमें गुणा कर देते हैं, 5 छक 30y बराबर इस 5 का इसमें भी गुणा होगा, क्योंकि ये कंप्लीट जोड़ चुके हैं। अब ये 5 भाग में रहेगा, उधर में डायरेक्ट ले जा रहा हूँ, 5 9 45। परीक्षा में डायरेक्ट नहीं ले जाना है, सब एक एक स्टेप लिखना है, क्योंकि 4 नंबर का सवाल है। अब देखते हैं 28 में 30 जोड़ेंगे कितना आएगा, 58y आ जाएगा। ये 56 उधर ले जाएंगे, 45 प्लस 56 हो जाएगा। यहाँ से y बराबर आ जाएगा 6 5 11 5 4 9 1 10, 101/58 आ जाएगा। अब y का मान इसी में रख देते हैं, x में, इसको 3 में, y बराबर 101/58 समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में रखने पर यहाँ से x बराबर हो जाएगा 4 गुणे 101/58 माइनस 8/5। यहाँ से x बराबर इसको 58 में 4 से इसमें गुणा कर देते हैं, 4 से 1 हो गया, 4 से 4 हो गया, माइनस 8 से इसमें करते हैं, 8 64 8 5 40 40 से 46 4 से 64/58 गुणे 5 हो जाएगा, 5 8 40 55 25 4 29 290। x बराबर इसमें से घटा देंगे तो ये माइनस 60 हो जाएगा बटे 290, 0 से 0 कट जाएगा, माइनस 6 बटे आएगा 29। x का मान माइनस 6 बटे 29 और y का मान हमारा ये आ चुका है। चेक हो गया, सही है। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समांतर श्रेणी अब की पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि कई बार से नहीं पूछ रहा है, मतलब पूछ भी नहीं रहा, अब नया नया जुड़ा तो पूछना शुरू कर देगा, क्योंकि टीचर इसको कम पढ़ाते हैं। ध्यान देंगे, समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यों दिया है, इसको ध्यान देना। अर्थात टीपी दिया है, एन की जगह पे टीएनओ नहीं दिया, टीपीओ। ये आपका दिया गया क्यू, तो पहले तो मान लेते हैं, माना पहला पद ए मान लेते हैं,
और सार्वधातुक को डी मान लेते हैं, सार्वधातुक को डी मान लेते हैं। अब आपको पीवा पद दिया गया क्यू, तो मैं टीपी निकाल देता हूं सीधा। टीपी बराबर पहला पद ए प्लस पी, पीवा पद जो एन होता है यहाँ पी है, पी माइनस 1 इंटू डी, डी हमारा डी रहेगा बराबर क्यू दिया गया है। ये क्या दिया गया क्यू, इसको समीकरण नंबर 1 में। अब अगला दिया गया टी क्यूवा, पी दे दिया गया, उल्टा दे दिया गया, तो यनवा निकालना है, तो मैं टी क्यू अब निकाल रहा हूँ। इसमें भी पहला पद प्लस अब पी यहाँ क्या हो जाएगा, क्यूवा पद है क्यू माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, ये बराबर आपका पी दिया गया, ये समीकरण नंबर 2 है। आराम से सॉल्व कर देंगे, देखेंगे जरा, माइनस कर देंगे इसको, ये माइनस ये डी, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, इसके अंदर दो चीजें हैं, दो बार कर देंगे, ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे बचा p माइनस क्यू, ध्यान दे देंगे p माइनस क्यू, और ये -1 है और ये +1 है, d कॉमन ही है अंदर, मैं d को बाहर ही रखा हूँ, d को बाहर ही रख दिया हूँ क्योंकि d दोनों में कॉमन है, चाहे अपना उड़ा उड़ा करके करना, बराबर ये आ गया q माइनस p, ये प्लस था तो ये माइनस p हो गया, q माइनस p हो गया। अब यहाँ देखेंगे -1 से -1, यहाँ से आ गया p माइनस q गुणे d बराबर q माइनस p। आप जरा ध्यान देंगे, ये माइनस d बराबर यहाँ से लिख देंगे q माइनस p, देखो इसमें मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, -1 कॉमन ले लेता हूँ, तो अब आप नीचे भी देखेंगे q माइनस p रहेगा, इससे ये कटेगा, अर्थात d का मान आएगा -1, d का मान कितना आ गया -1। अब किसी एक में रख के a का मान निकाल लेते हैं, तो मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ, यहाँ पे समीकरण 1 में d बराबर -1 रख देता हूँ, समीकरण 1 में d, अब यहाँ हो गया a प्लस p की जगह p माइनस 1, d की जगह हमने रख दिया -1 बराबर q हो गया। तो जरा ध्यान दे देंगे, a बराबर हमारा आएगा a प्लस, पहले इसको और सॉल्व करते, a प्लस ये माइनस p हो जाएगा, ये +1 हो गया, ये माइनस p हो गया बराबर q, यहाँ से a बराबर हमारा आया q प्लस p माइनस 1 आ गया। अभी हमको ये नहीं, a नहीं चाहिए था, मुझे पहला पद मिल गया और d मिल गया है, आराम से ये चीजें दो चीजें मिल गई। अब तो एनवा पद बहुत आराम से निकालेंगे, हम सब tn निकाल देते हैं, t एनवा पूछा है, a कितना है हमारा q प्लस p माइनस 1, a प्लस n माइनस 1 d हमारा कितना आ गया -1, इसको सॉल्व कर देंगे, q प्लस p -1 हो गया, माइनस तो इसमें एंट्री कराने हैं, ये माइनस माइनस से +1 हो जाएगा, ये -n हो जाएगा, -n, ये 1 से 1 कट जाएगा, अर्थात आएगा हमारा q प्लस p माइनस n, t एनवा पद आएगा हमारा q प्लस p माइनस n, आंसर इसका आएगा। क्या सिद्ध कीजिएगा एक त्रिभुज जिसके शीर्ष a, -a, ये कह रहा एक त्रिभुज है, इसको सिद्ध करना है, तो मान लेते हैं a पॉइंट है a, दूसरा का -a, -a, तीसरा का -a अंडर रूट 3, a√3, इसको प्रूव करना है कि समबाहु मतलब सारी भुजा बराबर, समबाहु त्रिभुज मतलब सारी भुजा बराबर, तो मैं चेक कर लेता हूँ a b c, इस दोनों पॉइंट को लिखता हूँ, तो पहले मैं a b निकाल लेता हूँ, a b बराबर अंडर रूट लगाए, दूरी में निकाल रहा हूँ क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती है बराबर, तो मैं बारी बारी करता हूँ, a माइनस a, तो a माइनस पर मिलकर प्लस हो जाएगा, तो 2a का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर a में से फिर प्लस हो जाएगा, फिर से 2a का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, अर्थात यहाँ गया अंडर रूट 8a स्क्वायर, 8a स्क्वायर रहने देते हैं। अब BC पे आते हैं, BC बराबर फिर से x से x को घटाएंगे, y को y से घटा देंगे, तो मैं इधर से इधर घटा रहा हूँ, -a में से ये माइनस घटाएंगे प्लस हो जाएगा, a प्लस a अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस चिन्ह लगा, फिर माइनस से ये माइनस हो गया, मतलब -a से -a अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो गया, इसको जरा ध्यान दे देंगे, a कॉमन है, a स्क्वायर हो गया, अब ब्रैकेट बचा देखो 1, नहीं खोल ही देते कंप्लीट ब्रैकेट, a स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया, प्लस b स्क्वायर तो कहेंगे 3a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2ab, 2ab है a स्क्वायर अंडर रूट 3 हो जाएगा, फिर से प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर में प्लस ही कर देंगे, ये भी हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 2ab हो जाता है, इसको अंडर रूट लगा देंगे, देखेंगे जरा इससे ये कैंसिल हो जा रहा है, और देखेंगे 3 3 6 1 7 1 8 अंडर रूट 8a स्क्वायर ये भी आ गया,
अभी एक भुजा और बराबर, अब देखो ए बी और बी सी बराबर, अब ए सी निकाल रहे हैं, ए सी बराबर फिर से अंडर रूट। बहुत आसान सवाल होता है सिद्ध करने वाला, आराम से फिर से एक से घटाएंगे, ए में से इसको घटाएंगे ए प्लस ए अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अब ए में से इस वाले को घटाएंगे ए माइनस ए अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जरा ध्यान दे देंगे, फिर से होल स्क्वायर बोल दे रहे हैं, ए का स्क्वायर ए प्लस ये हो गया 3a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर रूट 3, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोल रहे हैं, प्लस इसमें भी आते हैं ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अंडर रूट 3 हो जाएगा। आप देखना इससे ये कट गया है कंप्लीटली। फिर यहाँ से आप देखें ए 3 1 4 a स्क्वायर 5a स्क्वायर 3 8 अंडर रूट 8a स्क्वायर, अर्थात हमारी तीनों भुजा क्या हो गई बराबर, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। अगर तीनों भुजाएं बराबर है तो त्रिभुज कैसा होगा, समबाहु त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज समबाहु होगा। यही प्रूव करना था, प्रूव हो चुका है। प्लस साइन थीटा बराबर पी दिया गया है, एकदम ध्यान देंगे इसको, tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर पी। इस तरह के सवाल बहुत आते हैं और ये बहुत फेमस सवाल है। और दूसरा का दिया गया है tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर दिया गया है क्यू। आपको सिद्ध करना, ये चीज दिया गया है, आपको सिद्ध करना पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 4 अंडर रूट पी क्यू, ये प्रूव करना है आपको, इसको प्रूव करना था हमको। तो हम सब पहले एलएचएस ले लेते हैं, आराम से एलएचएस लेके सॉल्व करते हैं। पी स्क्वायर, पी कितना है tan थीटा प्लस साइन थीटा, तो हो जाएगा tan थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर tan थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे। दोनों एक तरफ सॉल्व करते हुए चलते हैं, एलएचएस है दोनों कंप्लीट, एलएचएस और आरएचएस दोनों को बराबर लेके इसी वक्त ही चलते हैं। जहां बराबर आ जाएगा वही क्या हो जाएगा सॉल्व, पी क्यू मतलब tan थीटा, चाहे जैसे सॉल्व करो गलत नहीं माना जाता है। पी है tan थीटा, आएंगे फिर गुणा का चिन्ह है क्यू के गुणा कर देंगे, tan थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। इधर सॉल्व करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू साइन थीटा माइनस, ध्यान देंगे ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा साइन थीटा। उधर भी जरा देखेंगे, 4 लिखेंगे अंडर रूट लिखेंगे, देखेंगे a प्लस बी a माइनस बी अर्थात tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये है हमारा। अब इधर जरा ध्यान दे देते हैं, देखेंगे ये tan स्क्वायर से ये tan माइनस जाके इसको माइनस करेंगे, ये खत्म होगा, ये माइनस इधर इसको भी क्या कर देगा खत्म कर देगा, माइनस ये रहेगा, ये प्लस है खत्म हो जाएगा। अब इधर बचा ये माने माने मिलकर प्लस हो जाएगा, तो दो दो मिलकर 4 हो जाएगा, 4 हो गया tan थीटा इंटू साइन थीटा आ गया। अब उधर जरा सॉल्व करते हैं, उधर अभी ध्यान देते हैं, 4 है हमारा, tan स्क्वायर थीटा को मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ बटे कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहा हूँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अब इसी को सॉल्व करते हैं, इसको भी यही रोके रहने देते हैं, तो हो गया 4 अंडर रूट लिखेंगे, देखेंगे cos स्क्वायर इधर होगा, साइन साइन कॉमन है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा, नीचे वाले को भी इधर लिख देते हैं, ऊपर बचा 1, इसमें साइन कॉमन लिया तो 1 हो गया माइनस ये बचा cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा इधर गुणा होगा वही बचा रह जाएगा, बाकी इधर साइन कॉमन ले लेंगे। तो जरा इसको ध्यान देते रहेंगे, 4 ये साइन थीटा स्क्वायर इसको बाहर ले आते हैं, प्लस में हो जाए अंडर रूट से हट जाएगा तो 2 हट जाएगा, cos भी हो जाएगा cos थीटा। अब इधर अंदर देखें 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा जरा इसको देखते हैं, साइन थीटा बटे cos थीटा क्या हो जाता है tan थीटा, तो 4 tan थीटा गुणे साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लगाएंगे क्या हो जाएगा साइन थीटा, देखेंगे ये दोनों बराबर आ रहा है ये कंप्लीटली, अर्थात ILHS बराबर RHS सिद्ध हो गया। इसी को हमको प्रूव करना था। इसका माध्य दिया गया है 25, माध्य आपको दे दिया गया है 25, तो P का मान निकालना है, बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले बारंबारता वर्ग अंतराल दिया रहेगा, हम सबको वर्ग चिन्ह निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए इसको बोल देते हैं लोअर लिमिट, इसको बोल देते हैं अपर लिमिट, इन दोनों को जोड़ के बटे 2 कर देते हैं, 10 में 0 जोड़ेंगे 10, 10 का बटे 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, वर्ग चिन्ह 5 आया। फिर देखेंगे जितने का अंतर है 10 का अंतर है 10 जोड़ दो, चाहे दोनों को जोड़ के बटे 2 करते जाओ बात सेम रहेगी। 10 का अंतर है 10 5 15 हो गया, 15 10 25 हो गया। अब ये देखेंगे 25 और फिर उसके बाद में इस 15 10 25 फिर 25 10 35 हो जाएगा, 35 फिर 35 10 45। इसको जरा ध्यान दिए रहेंगे, 10 10 का चाहे आप जोड़ के कर दो चाहे जैसे ही करते थे आराम से।
अब ध्यान देते हैं जरा, f गुणे x में डायरेक्ट निकाल देता हूँ, 55 25 हो जाएगा, प्लस 15 गुणे 18 कर देंगे, 18 पंचे 90, 18 के 18 9 8 27 270 हो जाएगा। फिर इसको गुणा करते हैं 25 के 15 से, 15 पचे 75, 15 दूना 30, 30 7 37, 375। इसको कर देते हैं 35 का पिन कर देंगे तो 35 पी हो जाएगा, और इसको कर देंगे 6 पंचे 30, 6 24, 24 3 27, 270। अब आराम से जोड़ देते हैं क्या, क्योंकि माध्य बराबर हमारा होता है माध्य बराबर योग, मतलब f समेशन ऑफ f गुणे x बटे f को जोड़ देते हैं। इनको जोड़ेंगे, पहले कंप्लीट जोड़ेंगे, देखिए अंक को जोड़ देते हैं। 18 5 23, 15 5 20, 20 और 20 में 18 जोड़ेंगे 38, 38 6 8 से 14 44 प्लस पी, ये आएगा हमारा 44 प्लस पी हो गया। इधर इसको जोड़ देते हैं, ये 5 5 10 हो गया, 7 7 14, 7 3 21, 21 2 23, 23 1 24 हो गया, 2 3 2 5 2 7 2 9, 940 प्लस ये 35 पी आएगा, 940 प्लस 35 पी। अब ये रख देते हैं, ये बराबर आपका दिया गया है 25, तो यहाँ पे हो गया 940 प्लस 35 पी बटे 44 प्लस पी बराबर हमारा दिया गया 25। 25 का इधर गुणा करा देते हैं, देखते हैं, ये हो गया 940 प्लस 35 पी बराबर 25 में इसको गुणा करें, 25 चौको 100, 25 चौको 100 और 10 110, 1100 प्लस ये हो गया 25 पी। ध्यान दे देंगे, इस 35 को मैं इधर भेज रहा हूँ, इसको इधर, इसको मैं इधर भेज देता हूँ, उसको उधर। यहाँ पे ध्यान देंगे 35 पी वो प्लस में है, इधर आके माइनस 25 पी बराबर उधर है 1100 माइनस 940 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दे देंगे, 35 में से 25 घटाएंगे तो 10 पी आ जाएगा बराबर 1100 में इसमें घटा देते हैं 0, 10 में से 4 जाएगा 6, ये बचा 1 160, अर्थात ये 0 से 0 कट जाएगा, पी की वैल्यू आएगी 16, पी का मान कितना आ जाएगा 16। अगले सवाल पे आते हैं, 2 नंबर के सवाल आते हैं। एक तो ये आ जाता है 2 प्लस अंडर रूट 3 परमीय संख्या, ये बहुत पी बाई क्यू करके आराम से लिख देते हैं, कोई इसको छोड़ देते हैं इस सवाल को। अगले सवाल पे आता है बी नंबर, इसको सब लोग घर पे कर लेगा 2 प्लस अंडर रूट 3 वाला, क्योंकि ये रटने वाली चीज है। tan थीटा प्लस, अगला सवाल है 2 नंबर के सवाल बहुत आसान, प्लस cot थीटा बराबर अंडर रूट 3। तो आपसे पूछा गया है tan स्क्वायर थीटा, बहुत ही आसान है, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot। इस तरह के सवाल को आप जरा ध्यान दे देंगे एकदम बढ़िया से। यहाँ tan स्क्वायर चाहिए, यहाँ cot स्क्वायर, इसका मान पूछा है, तो आराम से यहाँ क्या tan cot का स्क्वायर दिया गया नहीं दिया गया, तो इसका क्या कर देंगे दोनों तरफ। ध्यान देंगे जब स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, तो आप देखेंगे tan स्क्वायर थीटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब cot स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है 2 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। आप जरा ध्यान देंगे, ये चीज आ चुका है यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। एक चीज यहाँ ध्यान देंगे 2 tan थीटा, और cot किसका उल्टा होता है tan का, 1 बटे tan थीटा बराबर 3, tan थीटा कट गया, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ गई tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 3, इधर 2 बचा हुआ, 3 माइनस 2 कितना आएगा 1। बहुत ही आसान प्रश्न होता है इस तरह के, इसमें गलतियां। घर का आयतन दिया गया है अगले सवाल पे, घर का आयतन, ये सब 2 नंबर के बहुत सिंपल सवाल होते हैं। घर का आयतन दिया गया है हमारा 1331 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसका संपूर्ण, तो घर का आयतन, घर में सारी चीजें बराबर होती है, मतलब भुजा का क्यूब होता है, तो इस प्रकार से मतलब एक क्यूब बराबर अगर भुजा ए मान लेते हैं तो 1331 दिया गया है, तो यहाँ से ए बराबर आ जाएगा 11 का क्यूब होता है, तो 11 सेंटीमीटर, ए हमारा कितना आ जाएगा 11 से। और संपूर्ण पृष्ठ, घर का संपूर्ण पृष्ठ बहुत आराम से ध्यान देंगे, संपूर्ण पृष्ठ होता है घर का 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, तो 6 हो गया, भुजा का स्क्वायर मतलब 11 का, 11 से स्क्वायर कर देंगे, 6 गुणे 121, यहाँ से 6 6 दूनी 12, 6 के 6 1 726 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, इसमें आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी हमको माध्यिका निकालना है, माध्यिका निकालना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले हम सब संचयी बारंबारता निकालते हैं, कुछ करते नहीं, जो पहले बारंबारता f दिया है उसी से निकालते हैं। सबसे पहले उसी को लिख देते हैं 3, फिर बाकी जोड़ते चलते हैं। 10 में 3 जोड़ेंगे 13, फिर 13 में 20 जोड़ेंगे 33, 33 में 13 जोड़ेंगे 3 3 6 46, 46 में 4 जोड़ेंगे 50, यही हमारा n होता है। यही क्या हो जाता है, आप इसको भी जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा, तो हमारा यही क्या हो जाता है n हो जाता है। तो n/2 कर देते हैं, पहले तो n/2 कर देंगे, तो हो जाएगा 50/2 आएगा 25, तो
25 देखेंगे किसके अंतर्गत आएगा, 13 से 25, 13 से छोटा, इसलिए कौन सी 12 मात्रा लेंगे, ये वाला वर्ग अंतराल कौन सा होगा, 40 से 55, ये वाला वर्ग अंतराल होगा। तो सब इसमें लोअर लिमिट एल बराबर है 40, n/2 हमारा निकल के आ गया है 25, और संचयी 12 मात्रा ध्यान देंगे जिसको CF से लिख देते हैं हम सब, ये हमारा CF, एक ऊपर वाले को लेते हैं, ये वाला वर्ग अंतराल है, इसके ऊपर कौन है संचयी 12, 13, और F हमारा वही रहेगा, F वार्ता वाला ही 20 रहेगा। अब माध्यिका का फार्मूला होता है, इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। माध्यिका बराबर होता है L/2 n/2 माइनस CF बटे F गुणे H होता है। H हमारा वर्ग का अंतर होता है, तो हमारा H आ जाएगा 25 में से 10 घटा कितना आ जाएगा, 15। इसको ध्यान दें, इन दोनों में से जो अंतर रहेगा वही हमारा क्या होता है, H होता है। L हमारा दिया गया 40 प्लस ये n/2 हो गया 25 माइनस CF हमारा दिया गया है 13 बटे F हमारा दिया गया है 20, अब गुणे H हमारा आ गया है 15। तो काट देते हैं, 5 से देखो दोनों कट रहा, 5 चौक 20, 5 तिया 15, यहाँ से हमारी माध्यिका है 40 प्लस 25 में से 13 घटाएंगे 12 बटे 4 गुणे 3, तो 4 से इसको काट देंगे, 4 तिया 12, तो 3 3 का 9, 40 9 49 आ जाएगा, हमारी माध्यिका कितनी आएगी, 49 आएगा। कौन हो जाएगा ये, तो इसमें L हमारा कितना आ गया, 3, L हमारा 3 है, F यही F हो जाता है, इसको F1 बोल देते हैं हम सब, F1 बोल देते हैं 8। F0 क्या था, 1 से 0 मतलब 1 के ऊपर चले जाएंगे, तो F0 हमारा आ जाएगा 7, और F2 मतलब 1 में अधिक मतलब इसके नीचे वाला 2, F2, और हमारा H तो वही अंतर 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 आएगा। अब हम सब आराम से निकाल लेंगे, बहुलक निकालना बहुत ही आसान होता है, बहुलक का फार्मूला याद रखेंगे, सांख्यिकी के 2-3 गुण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, माध्य बहुलक माध्यिका फिक्स है, 10-12 नंबर तक आ जाते हैं सीधा। तो बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H होता है। इसको जरा ध्यान दे देंगे, F1 और F0 मतलब 1 वाला मेन बारंबारता, उसके 0 मतलब एक कम पीछे, एक मतलब 2 मतलब एक अधिक, तो डायरेक्ट लिखते हैं L हमारा है 3 प्लस F1 हमारा 8 आ चुका है माइनस F0 7 है बटे 2 F1 कितना 8 माइनस F0 7 माइनस F2 हमारा 2 है, और गुणे H हमारा भी कितना है 2 है, तो वैसे 3 प्लस 8 में से 7 घटाएंगे 1 बटे ये हो जाएगा 8 दूनी वाला माइनस 7 दूनी 9 हो जाएगा, गुणे 2 हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ गया 3 प्लस 2 बटे 9 में से 16 घटाएंगे 7 आएगा, तो यहाँ से आएगा 3 प्लस 0.7 दूनी 14 6 7 8 56, ये लगभग आ जाएगा हमारा बहुलक हमारा लगभग आ जाएगा 3.28 आएगा, बहुलक कितना आएगा 3.28। एक x कॉमा y बिंदु था, एक x y बिंदु था, समदूरस्थ मतलब दूरी बराबर दिया गया, कह रहा 2 बिंदु है जिससे इसकी दूरी बराबर है, एक बिंदु है 7,1, दूसरा का बिंदु है 3,5, कह रहा है इससे दूरी क्या है बराबर, दूरी को बराबर दिखा दो, कह रहा है x और y के संबंध क्या होगा, तो दूरी को बराबर दिखा देंगे, तो x माइनस x से x को घटाएंगे 7 का स्क्वायर प्लस y में से 1 को घटा देंगे, दूरी अंडर रूट में होती है, इधर भी अंडर रूट, तो स्क्वायर करके हट जाएगा अंडर रूट, तो जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये होती है दूरी। समदूरस्थ मतलब दूरी क्या होनी चाहिए बराबर, सॉल्व कर लेते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस अंडर रूट से अंडर रूट खत्म हो जाएगा, b स्क्वायर 7 7 49 माइनस 7 दूनी 14x प्लस इसको होल स्क्वायर करेंगे y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y बराबर इधर आते हैं x स्क्वायर प्लस 3 3 का 9 माइनस 3 दूनी 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, ध्यान दे देंगे ये प्लस x है, इधर भी प्लस है, इधर आके माइनस होकर ये कटेगा, ये y से y कट जाएगा, हम जोड़ देते हैं, ये बचा 49 से 50 हो जाएगा, माइनस ध्यान दे देंगे 14x माइनस 2y बराबर इधर ध्यान दे देंगे, ये 9 25 9 5 14 34 हो गया, माइनस 6x माइनस 10y। अब x y को एक तरफ ले आते हैं, इसको मैं इधर भेज देता हूँ, इसको इधर भेज देता हूँ, ये हो जाएगा 50 ही प्लस 34 है, इधर माइनस 34 हो जाएगा, उधर माइनस 6x हो जाएगा माइनस 10y, ये प्लस माइनस इधर आके प्लस 14x हो जाएगा, और ये माइनस 2y है प्लस 2y हो जाएगा, फिर उसके बाद ये 50 में से 14 घटाएंगे तो 16 हो जाएगा, अब इसमें से x को x घटाएंगे 14 में से 6 जाएगा 8x प्लस में हो जाएगा, अब इसमें हो जाएगा माइनस 8y, तो देखेंगे यहाँ 8 8 कॉमन है, तो हो जाएगा 16, 8 कॉमन ले लेंगे x माइनस y, 8 इधर आके भाग हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, तो यहाँ से आ जाएगा x माइनस y बराबर कितना आ जाएगा 2,
यही संबंध आएगा हमारा x और y में। दिया गया है, देखेंगे 5x प्लस 7y बराबर, ये बहुत ही आसान सवाल होता है, बराबर 25। और दूसरा का सवाल समीकरण दिया गया है 3/x माइनस 5/y बराबर 17। बहुत ही आसान होता है, लोग गलत कर बैठते हैं इसको एकदम ध्यान से देखेंगे, कुछ करते हैं नहीं, किसी एक को विलोपन विधि इसमें लगाएंगे, आराम से विलोप कर देंगे किसी। इसमें देखेंगे ऊपर नीचे तो x मिल गया, ऊपर 5, इसमें 3 है, इसमें किससे उल्टा गुणा कर देंगे, इसमें 3 से गुणा कर देते हैं, कंप्लीट में 3 से, और इसमें किससे गुणा कर देते हैं 5 से, उल्टा कर देते हैं। ये अगर समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, 3 से इसमें गुणा कर देते हैं, 3 × 5 = 15/x हो जाएगा, प्लस 3 × 7 = 21/y हो जाएगा, बराबर 25 या 75 हो जाएगा। अब इसको यहाँ लिख देता हूँ, 5 इसमें गुणा कर देता हूँ, ये हो गया 15/x माइनस 25/y, 17 × 5 = 85। ये होता है समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। दोनों को देखेंगे, ये एक समान आ गया, ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस, इससे ये कंप्लीट कर जाएगा। 25 और 21 जोड़ेंगे, 5 × 1 = 6, 2 × 2 = 4, 46 हो जाएगा, 46/y बराबर ये -10 हो जाएगा। तो ध्यान दे देंगे यहाँ से y बराबर 46/-10 हो जाएगा, क्योंकि 10 y साइड इधर आके भागे, y इधर हो जाएगा, काट देते हैं, ये हो जाएगा 2 से काट देते हैं, 2 × 5 = 10, 23 × 2 = 46, ये आ गया -23/5। यहाँ से y का मान आ गया -23/5, y आ गया, किसी एक में रख देते हैं, समीकरण 1 में ही रख देते हैं, या 2 में, जहां पे मर्जी, तो 2 में ही रख देते हैं, तो समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में y बराबर -23/5 रखने पर रख देते हैं। समीकरण 2 हमारा है क्या, 5/x प्लस 7y जगह पे -23/5 लिखेंगे। ये कंप्लीट बड़ा वाला भाग यहाँ पर है, बराबर 17 दिया गया है, तो देखेंगे ये पलट जाएगा तुरंत, तो हो जाएगा 5/x, ये प्लस चिन्ह है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये 5 × 5 = 35 हो जाएगा, बटे 23 रह जाएगा, बराबर 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं 5/x बराबर, ये हो गया 17, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, 35/23। तो सॉल्व करेंगे इसको फटाफट से, 5/x बराबर 23 का 17 में गुणा कर देंगे, 17 × 3 = 51, 17 × 2 = 34, 34 × 5 = 4, 9 = 39, प्लस 35/23 हो गया। यहाँ से अभी भी 5/x बराबर, इसको 5 × 1 = 6 हो जाएगा, 9 × 3 = 12, यहाँ 3 × 1 = 4, 426 हो गया, 426 बटे ये 5, अच्छा अभी लिख देते हैं 23। अब जरा ध्यान दे देंगे, ये x को इधर भेजते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आएगा, ये 23 × 5 = 15, 5 × 2 = 10, 1 = 11, 115/426 निकल के आएगा हमारा x का मान निकल के आएगा। ध्यान देंगे, अगला सवाल अथवा करके दिया गया है, 2 अंकों का योग 8 है, तो मान लेते हैं कोई संख्या में 2 अंक होंगे, इकाई को मैं x मान लेता हूँ, दहाई को y मान लेता हूँ, या इकाई को y मान लेता हूँ, दहाई को क्या मान लेता हूँ, x मान लो, जो मर्जी हो मान लो। किसी भी संख्या को बनने के लिए 2 अंकों की इकाई और दहाई चाहिए। और एक चीज दिया गया, अंकों का योग x + y, आपको x + y दे दिया गया है 8, और एक चीज दिया गया, इनके व्युत्क्रम का योग दिया गया है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, और इनका योग दिया गया 8/15। तो संख्या निकालना है आपको, बहुत ही आसान सवाल होता है, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ, इस समीकरण 2 को सॉल्व कर रहा हूँ, तो y को इधर कर देंगे, तो y + x उधर हो जाएगा, बटे x y हो जाएगा, सॉल्व कर रहे हैं, जोड़े तो ये इधर 8/15, तो x + y ये दिया गया 8, या y + x बात दोनों से 8/xy बराबर 8/15। तो ध्यान दे देंगे, ये 8 उधर जाके भागा, इससे कट जाएगा, तो यहाँ से xy की वैल्यू आएगी 15, xy कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब ध्यान दे देंगे, मैं x - y का होल स्क्वायर लिख रहा हूँ, और नहीं तो आप डायरेक्ट वैसे भी द्विघात समीकरण बना देते हैं, यहाँ से प्रतिस्थापन विधि से लगा देते हैं, यहाँ से x बराबर निकाल लेते हैं 15/y, समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखते हैं, ये है समीकरण 1, तो हमारा x की जगह कितना रख देना 15/y, प्लस y को y रहने देते हैं, बराबर 8, देखेंगे ये y का इधर जुड़ा होगा, तो y² हो जाएगा, ये जाके y 8y बन जाएगा, तो इसको इधर लाएंगे तो -8y हो जाएगा, ये +15 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। सॉल्व करेंगे, 5 × 15 y² - 5y - 3y + 15 बराबर 0।
यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो y -5, यहाँ -3 कॉमन ले लेंगे तो y -5 बराबर 0। देखेंगे y -5 यहाँ पर है, दोनों कॉमन ले लेंगे तो y -5 ये हो गया, y -3 बचा बराबर 0। यहाँ से y -5 बराबर 0, तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा 5। ये 0 कब होगा, जब किसी एक को 0 कर देंगे। तो सर का y -3 बराबर 0, तो यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा 3। अब जरा ध्यान दे देंगे y के दो मान है 5 और 3 अर्थात संख्याएं दो बनेंगी। तो मैं पहली संख्या पे x का मान निकालता हूँ। जब y बराबर 5 में लिख रहा हूँ, जब y बराबर 5 तो x बराबर 15/y है, तो 15/5 कितना आ जाएगा 3। अगर y 5 आया तो x कितना आ गया 3। तो पहली संख्या हमेशा दो अंकों की 10 दहाई प्लस इकाई में बनती है। दहाई आपका माने हो x कितना 3 प्लस इकाई कितना है ये, तो 10 3 30 5 35। पहली संख्या आ गई, दूसरा का बदल देते हैं। y बराबर 3 लेने पर दूसरा की कंडीशन है y बराबर, तो पहली संख्या तो ये आ गई हमारी, ये एक आंसर है। दूसरा की y बराबर 3 लेते हैं, तो यहाँ से x बराबर 15/3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5। अब संख्या कितनी हो जाएगी 10 दहाई प्लस इकाई, दो अंकों की संख्या 10 पूरे दहाई प्लस इकाई कर देते हैं। तो 10 दहाई कितना है 5 प्लस इकाई कितना है, तो 10 50 3 53। तो ये ध्यान दे देंगे, पहले गुणा करते हैं तब जोड़ते हैं, नियम होता है। तो एक संख्या आ गई 35, एक आप आंसर चेक कर सकते हो। देखेंगे 5 3 8 और दोनों को व्युत्क्रम करेंगे तो 8/15 ही आएगा। यहाँ पर भी देखो संख्या 5 3 8, इसका मतलब दोनों का व्युत्क्रम कर देंगे तो यही आएगा। इसका मतलब क्या है, सही है। दूरी के सवाल पक्का आते ही आते हैं, सीधा 6 नंबर में आते हैं। इसको जरा ध्यान से देखेंगे सब लोग, हो सकता है यही सवाल आ जाए। तो देखिए कह रहा है 60 मीटर ऊंची एक मीनार है, तो ध्यान दे देंगे 60 मीटर ऊंची एक मीनार है, अर्थात इसको मीनार मान लेते हैं। इसकी ऊंचाई कितना है 60 मीटर है, कंप्लीट ऊंचाई है 60 मीटर। इसको जरा कह रहा है कि 60 मीटर ऊंचाई एक मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण, अर्थात यहां से अवनमन कोण देखा जा रहा है। इसका मतलब मकान छोटा है, मकान क्या है छोटा, ये मान लेते हैं मकान। यहाँ से अवनमन कोण ये होता है, अवनमन कोण ऊपर से नीचे की साइड देखते हैं। तो पहले यहाँ पे देखा गया कि ये दोनों बराबर होते हैं, उन्नयन और अवनमन कोण बराबर होते हैं क्योंकि दो समांतर रेखाएं हैं। तो ये 45 डिग्री है। और जब दोबारा देखा गया आधार पे मकान पे, तो ये 60 अंश का कोण बना रहा है। ये 60 अंश आपसे पूछा है कि ये दूरी पूछा है। अगर मैं ए बी सी डी ई ले लेता हूँ, तो हमसे पूछा है डी पूछा है कि ये मकान से स्तंभ की दूरी क्या है डी। दूसरा का पूछा है मकान की ऊंचाई अर्थात सीडी पूछा है, और ये सीडी किसके बराबर होगा बी। ये दो चीजें आप पूछा गया है, एक पूछा गया मकान की ऊंचाई पूछा गया है, एक पूछा गया ये कितनी दूर पर है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं त्रिभुज एडीई में मैं tan लगा रहा हूं, tan 60 बराबर देखेंगे लंब कितना है 60 बटे आधार में निकाल लेता हूं डी। tan 60 का मान कितना होता है √3 बराबर 60 बटे डी। यहाँ से डी बराबर कितना हो जाएगा 60 बटे √3 हो जाएगा। √3 से क्या कर देंगे वर्गीकरण कर देंगे। तो यहाँ से देखेंगे रूट तो मिलकर ये 3 बन जाएगा, ये काट देंगे 3 दूनी 6 आएगा 20 √3। ये हमारा आंसर आया 20 √3। मुझे एक चीज मिल गया, स्तंभ की दूरी आधार से मकान के, ये पहला चीज मिल गया। अभी दूसरा का भी चीज पूछा है, इसकी ऊंचाई कितनी अर्थात ये सीडी कितना होगा। तो जरा ध्यान दे देंगे। अब मैं त्रिभुज ले रहा हूं ए बी सी, मैं फिर से ले रहा हूं त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी के ले रहा हूं मैं tan 45 लगा, इसको h मान लेता हूं त्रिभुज ए बी सी में। तो मैं tan 45 ले रहा हूं, tan 45 बराबर लंब ये है h, आधार कितना है आधार ये 20 √3, तो ये भी क्या हो जाएगा 20 √3, ये क्या हो जाएगा 20 √3। यहाँ से h बराबर आप देखेंगे tan 45 का मान 1, इधर 1 में गुणा कर देंगे तो उतना h बराबर 20 √3 आ गया। ये हमारा आ गया 20। मुझे BE चाहिए, तो AB 60 दिया गया है, AE 60 दिया गया है, ABH हमारा 20 √3। बताओ BE आ जाएगा नहीं, इसलिए BE या CD हमारा जो है 60 माइनस 20 √3 मीटर। तो यहां से ये हमारा क्या है मकान की ऊंचाई है। देख लेंगे मकान की ऊंचाई, ये हमारा क्या था मकान की ऊंचाई। देखेंगे 20 कॉमन है, यहाँ पे 20 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 20 के साथ माइनस √3 मीटर।
यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 6 नंबर का सवाल फ्री का नंबर मिलता है इसमें करके है जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है। कह रहा है एक सूर्य भगवान थे इसे निकले हुए हैं, पहले कोण इनका था थीटा, मान लेते हैं ये था सूर्य का। अगला सवाल है, ये सवाल परीक्षा में बहुत आता है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे, इसमें सब कंफ्यूज रहते हैं। पहले कह रहा है एक सूर्य भगवान थे, उन्नयन कोण पहले फाई था, पहले क्या था फाई था, ये था फाई, फाई ऐसे फाड़ देंगे तो फाई, और ये है पहले फाई था फिर थीटा, थीटा को आधा फाड़ेंगे, फाई को भी आधा बस घुमा देंगे, ये हो जाता है फाई। फिर कह रहा है जब फाई हुआ कि ये ए मीटर अधिक इसकी छाया बढ़ गई, तो मैं ए बी सी डी देखूंगा, तो मुझे प्रूव करना है ये ऊंचाई एच ए बी, इसको प्रूव करना है एच, स्तंभ ये स्तंभ था, इसकी ऊंचाई पहले सूर्य भगवान था फाई था फिर थीटा हुआ, इसकी ऊंचाई मुझे प्रूव करना था, करना है ए tan थीटा इंटू tan फाई बटे tan फाई माइनस tan थीटा, इसको सिद्ध करना है हमको। तो देखेंगे बहुत ही आसान सवाल होता है। पहले मैं त्रिभुज एबीडी में ले लेता हूँ, त्रिभुज एबीडी में tan लगा देता हूँ, tan फाई बराबर h बटे, इसको x मान लेते हैं, h बटे x, क्योंकि मुझे ऊंचाई चाहिए इसीलिए ऊंचाई के टर्म में इसको लिखते हैं, x को इधर गुणा करेंगे तो tan इधर भगा देते हैं, यहाँ से हो जाएगा x बराबर h बटे tan फाई, ये हो गया, इसको 1 मान लेते हैं। अब इसमें कंप्लीट वाले में लेते हैं त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में जरा ध्यान देते हैं, फिर से मैं tan थीटा लगा देता हूँ, tan थीटा बराबर h बटे, अब ये x नहीं है, x प्लस a हो गया है, x प्लस a, तो जरा ध्यान देंगे इधर इसका गुणा कराते हैं, x का tan थीटा से कराएंगे तो x tan थीटा प्लस a का tan थीटा से कराएंगे तो a tan थीटा, tan थीटा बराबर h आया। अब x वाला ये वाला मान एक वाला इसी में रख देते हैं, यहीं पे रख देते हैं, तो यहां से आ गया x, यहां मैं रख रहा हूं h बटे tan फाई गुणे tan थीटा ऊपर है प्लस a tan थीटा बराबर h। अब इसको इधर भेज देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा हमारा h माइनस h tan थीटा बटे tan फाई, कुछ कर नहीं रहे एकदम सॉल्व कर रहे हैं बस, tan फाई बराबर ये बन जाएगा a tan थीटा। जरा और ध्यान देंगे इसमें h कॉमन है, तो h को कॉमन ही ले लेते हैं इसी वक्त, यहाँ बचा 1 माइनस इधर बचा tan थीटा बटे tan फाई बचा। कैलकुलेशन इसमें रहती है बस, बहुत ही आसान प्रश्न होता है tan थीटा। तो ध्यान देंगे इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ से h इसको सॉल्व करना, tan फाई का 1 में गुणा तो tan फाई हो गया माइनस tan थीटा बटे tan फाई हो जाएगा। इसको ध्यान से समझेंगे, परीक्षा में ये जहां तक है आने के चांसेस बहुत रहते हैं, इसको ध्यान देंगे, ये भाग में इधर गुणा में, ये गुणा में इधर भाग में, यहाँ से h बराबर a tan थीटा इंटू ये tan फाई है तो tan फाई हो गया बटे ये tan फाई, फाई बोल दें इसको, माइनस tan थीटा, इसी को हमको प्रूव करना था। यही हमारे क्या है स्तंभ की ऊंचाई, इसी को प्रूव करना था, यही हमारे क्या है स्तंभ की ऊंचाई है, सिद्ध हो गया। ये सवाल बहुत ही आसान सवाल होता है। अब आते हैं अब की इसमें से पक्का सवाल आना है, प्रायिकता का सवाल, क्योंकि कभी पूछता नहीं है, लेकिन अब की 100% इसी से सवाल देगा, 6 नंबर में भी देगा, विकल्प में भी देगा, और आपको 4 नंबर में, तीनों जगह ये सवाल देगा। तो सबसे पहले कह रहा 3 सम सिक्के, मतलब सम मतलब बराबर वाले हैं, ऐसा नहीं कोनो उल्टा से, सम में चिट और पट, हेड और टेल होता है, हेड की हिंदी होती है चिट और टेल का मतलब पट होती है, तो चिट और पट होता है। कह रहा इन 3 सिक्कों को उछाला गया है, तो उछाला गया है, कह रहा प्रायिकता ज्ञात कर, कह रहा 2 चिट आएंगे, तो 3 सिक्कों को मैं उछाल रहा हूं। सबसे पहले तीनों सिक्के उछाल हो, पहले में हो सकता है पहली बार हेड 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 आ जाए, तीनों में हेड 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 टेल आ सकता है, हेड हेड टेल आ सकता है। तीसरी कंडीशन हेड टेल हेड आ सकता है, पहले हेड दूसरे टेल तीसरे हेड। चौथी कंडीशन हेड टेल टेल आ सकता है, हेड टेल टेल आ सकता है। पांचवी कंडीशन टेल हेड हेड आ सकता है, ये भी हो सकता है, पहले टेल दूसरे हेड दूसरे हेड। अगली कंडीशन टेल टेल हेड हो सकता है, टेल टेल हेड हो सकता है।
अगली कंडीशन टेल हेड टेल हो सकता है, टेल हेड टेल, और एक बार ऐसा भी हो सकता है टेल 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 ही सब में, इससे ज्यादा कंडीशन नहीं बनेगा। आप देखना कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात कुल संभव प्रयास कितने 8। बहुत ही आसान सवाल होता है, आपकी ये आने के चांसेस बहुत है, आएगा तो कोई कर नहीं पाता, जबकि बहुत ही आसान सवाल होते हैं। कुल संभव प्रयास कितने 8। अब पहला देखें, केवल 2 चिट आने की बात कर रहा है, तो पहला 2 नंबर मिलेगा सब में, पहला कर रहा है 2 चिट आने की, तो 2 चिट आने की देखते हैं, बहुत ही आसान है। तो 2 चिट पहले देखें कितने में आ रहा है, एक इसमें 2 चिट एकदम एग्जैक्ट 2 आना चाहिए, चिट मतलब हेड, एक हेड 2 हेड इसमें मिला, 2 हेड इसमें, एक 2 कंडीशन मिली, फिर इसमें 2 हेड नहीं 3 कंडीशन मिली, बस उसके बाद और किसी में 2 बार हेड है ही नहीं, तो 3 मिलेंगे। 2 चिट आने के लिए 3, और कुल संभव कितने 8 बार, 8 बार में 3 बार ये आएगा। अगला है, इसको ध्यान देंगे, शब्दों को ध्यान में रखते हैं। अगला दे दिया गया कम से कम 2 चिट आए, इसको ध्यान देंगे, कम से कम 2 चिट, चिट मतलब हेड, कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार है, ऐसा नहीं है 2 से अधिक हो सकता है लेकिन कम ना हो, तो ध्यान दे देंगे। पहले तो 2 वाले कितने 1 2 3 तो ये हो आ चुके, अब 2 से कम ना हो, अधिक ले जा सकते, 2 से अधिक इसमें भी है, 3 1 4 हो गया, 4 2 से अधिक और किसी में ऐड में है नहीं है, अर्थात 4/8 कितना हो जाएगा 4। समझ में आया, कम से कम मतलब कम से कम रहे, कम से कम 2 हो, उससे अधिक वाला भी लिया जा सकता है, तो 4/8 कितना आ जाएगा 1/2, काट देंगे। तो तीसरे पे आते हैं, फिर कह रहा है तीसरा अधिक से अधिक 2। अब ध्यान देंगे, थोड़ा सा इसमें शब्द का खेल है, अधिक से अधिक 2 चिट आने चाहिए, 2 चिट के लिए 2 चिट की प्रायिकता ऐसे लिख देते हैं, 2 चिट की प्रायिकता, अब सब में प्रायिकता नहीं लिखे, इतना ध्यान रखना, क्या निकालें सब प्रायिकता। तो ध्यान दें, अधिक से अधिक 2 लेना है, लेकिन 2 से अधिक नहीं लेना है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। तो अधिक से अधिक 2 लेना है, पहले देख लेंगे, इसमें भी 2 1 2 3, इसमें देखेंगे 4, अधिक से अधिक 2 है कि नहीं है, कम से कम 1 भी हो जाए ना भी रहे ठीक है, लेकिन अधिक 2 से अधिक ना हो, इसमें भी 2 से अधिक, तो आप कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 ऐसे टर्म हैं जिसमें अधिक से अधिक 2 चिट है। बाकी इसमें देखेंगे, इसमें 3 हो गया, मतलब 3 से क्या हो गया अधिक हो गया, समझ में आया, तो कितना हो जाएगा 7/8 हो जाएगा, इसकी प्रायिकता कितना हो जाएगा 7/8। इसको ध्यान में रखे रहेंगे, ये सवाल परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपकी आना ही आना है। देखेंगे, दिया गया है हमको सवाल कि एक ठोस बेलन के आकार का है, ये बेलन के आकार का है, इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं, एक चीज है, और इसकी ऊंचाई कंप्लीट 19 दिया गया है, पूरे यहां से यहां तक की ऊंचाई 19 दिया गया है, और एक चीज बेलन का ये जो व्यास है, व्यास 7 दिया गया, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2 हो जाएगी। करा ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है, तो सबसे पहले ठोस का, पहले ये बेलन भी है और अर्ध गोलाकार भी है, तो सबसे पहले बेलन की ऊंचाई मैं निकाल लेता हूं, बेलन की ऊंचाई ये कंप्लीट 19 दी है, तो बेलन की ऊंचाई ध्यान दे देंगे, बेलन की ऊंचाई ध्यान देंगे जरा, ये कंप्लीट कितना 19, और ये 7/2, ये 7/2, ये कंप्लीट बेलन की ऊंचाई, ये 7/2, ये 7/2, 7/2 प्लस 7/2 घटा देंगे, 7/2 प्लस 7/2 देखेंगे, ये दोनों जोड़ के इसमें से घटा देंगे, मतलब ये ऊंचाई मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी, आराम से मिल जाएगी। तो देखेंगे ये हो गया 19 माइनस ये 7 7 14/2 7 हो गया, कितना आ जाएगा 12, हर समान रहेगा तो जोड़ के भाग देंगे, कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी आ गई बेलन की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, और बाकी हर एक चीज पता है। तो सबसे पहले कहा गया ठोस का आयतन, इसका कंप्लीट का आयतन निकालते हैं, तो ठोस का आयतन निकालेंगे, ये सवाल थोड़ा लंबा होता है, परीक्षा में बहुत आता है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। ठोस का आयतन, चलो बजने बंद किया ना उसको, टाइम देखो उसको, बंद नहीं रुके नहीं, क्योंकि ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठोस का आयतन, पूरे ठोस का आयतन पूछा जा रहा है, सबसे पहले ध्यान दे देंगे, इसमें बेलन भी है और 2 गोला भी है, वो भी अर्धगोला, तो सबसे पहले बेलन का आयतन, बेलन का आयतन लिख देंगे, एक अर्धगोला नहीं है 2 अर्धगोला है, अर्थात 2 गुणे अर्धगोले का आयतन, डायरेक्ट लिख देते, एक नहीं 2 है, 2 गुणे अर्धगोले का आयतन कर देते हैं, अर्धगोले का आयतन।
बेलन का आयतन सबको पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, प्लस अर्धगोले का 2/3 पाई आर क्यूब होता है। तो देखेंगे पाई आर स्क्वायर, अब आर दोनों में सब इतना सेम ही है, पाई आर स्क्वायर में कॉमन ले रहा हूँ, ध्यान दे देंगे जरा सा, पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ बचा h, इधर बचेगा, और ये 2 दूना 4 हो गया बटे 3, पाई आर स्क्वायर कॉमन है, क्यूब है, एक आर बच जाएगा। तो जरा ध्यान दे देंगे, पाई का मान दिया गया है 22/7, अब आर हमारा है 7/2, 7/2 गुणे 7/2। हमारा बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितना है 12 है, प्लस 4/3, अब आर हमारा 7/2, दोनों का आर त्रिज्या सेम, आर क्या है त्रिज्या है, इसको ध्यान देंगे, दोनों से 2 से इसको भाग दे देंगे, 2 दूना 4 हो गया। यहाँ जरा ध्यान दे देंगे, 7 से 7 काट दिए, 2 से इसको काट दिए 11, तो 11 से 7 में गुणा किया 77/2 आ गया। यहाँ पे ब्रैकेट में ध्यान देंगे, ये हो गया 12 प्लस ये हो गया 7 दूनी 14/3। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे आगे इधर ये 77/2 हो गया, 12 3 36 प्लस 14/3 हो गया, यहाँ से आ गया 77/2 गुणे 50/3 हो गया। तो इधर ध्यान दें 3 दूनी 6 हो गया बटे 6, इसमें एक जीरो लगा देते हैं, 5 से गुणा कर देते हैं, 5 7 35, 5 7 35, 3 38, 38 तो 50, इसको भाग दे देंगे, 6 चौक 36, 2 बचा, 6 चौक 24, 1 बचा, 6 के 6 4 बचा, 4 बचा, ये हो गया 40, 6 चौक 36, लगभग 641.6 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, आयतन आएगा 641.6 सेंटीमीटर क्यूब। अगला कह रहा है ठोस का संपूर्ण पृष्ठ, इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं, देखेंगे बहुत ही आसान होता है, फार्मूले याद होने चाहिए। ठोस का संपूर्ण पृष्ठ अर्थात बेलन का संपूर्ण पृष्ठ प्लस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, यही दोनों है। तो सबसे पहले बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच, बेलन का 2 पाई आर। अब देखेंगे इसमें पाई आर स्क्वायर नहीं होगा संपूर्ण, क्योंकि बीच में क्या है खाली, जब खाली नहीं रहता था तब आगे पाई आर स्क्वायर जोड़ते थे। ये अब बात किसकी हो रही, संपूर्ण पृष्ठ में ये वक्र पृष्ठ बचा हुआ है, अंदर वाला भाग खोखला टाइप में है, तो 2 पाई आर एच हो गया प्लस 2 गुणे, अब देखें 2 अर्धगोला है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर नॉर्मल, तो हो गया 2 पाई आर एच ये हो गया, और प्लस हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें से फिर से 2 पाई आर कॉमन ले लेते हैं, 2 पाई आर कॉमन लेते हैं, इधर बचा h, इधर बचा 2 आर, इधर बच गया 2 आर, देखेंगे ये आर एक बाहर आ चुका, पाई है निकाल दिया, 2 पाई का मान 22/7 आपने दिया है, 7/2, जो पाई का मान दिया रहेगा वही रखेंगे, 3.14 दिया रहेगा तो उसको रखेंगे, 22/7 सवाल में दिया है तो उसको रखेंगे। तो 2 पाई आर हो गया, h हमारा है 12, ये h कितना है 12 प्लस 2 आर का मान है 7/2, तो 2 से 2 यहाँ कट गया, इसको जरा ध्यान देंगे, 2 से 2 कट गया, 7 से 7 कट गया, ये तो 22 हो गया। आप देखना परीक्षा बहुत आराम से कट जाता है, 22 गुणे ये हो गया 12 7 19, इन दोनों को गुणा कर देंगे, 19 दूना 38, 19 दूना 38, 38 3 41, 418 सेंटीमीटर स्क्वायर ये बाहर ज्ञात करना है। और एक चीज दिया गया है, बहुत ही आराम से दिया रहेगा, ध्यान देंगे, दिखा गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया, इसका मतलब आयतन की बात कर रहा है। अब दिया गया 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार, 1 सेंटीमीटर क्यूब ठोस का भार हमारा दिया गया 4.5 ग्राम, 4.5 ग्राम दिया गया है। हमारे पास कितने क्यूब बन रहे हैं 641.6 बन रहे हैं, 641.67, आयतन कितना आ रहा था 641.67 का भार, ठोस का भार कितना हो जाएगा, इतने क्यूब का भार कितना हो जाएगा 4.5 गुणे 641.6, लगभग 641.6 आएगा 2887, लगभग आएगा 2887 ग्राम आएगा। देखेंगे कह रहा 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार कितना दिया 4, वही वाला काम, 1 पेन का मूल्य 10 रुपए, तो 10 पेन का मूल्य जितना होगा 10 से 40 वही गुणा किया गया है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का भार 4.5 ग्राम दिया गया, हमारे पास आया 641.67 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भार हो जाएगा फिर 4.5 गुणे इतना, तो गुणा कर देंगे तो लगभग 2887 ग्राम आएगा। कंप्लीट आंसर हो गया। ठोस का आयतन आया हमारा, ठोस का आयतन 3 चीज पूछा था, पहला आयतन पूछा था, आयतन हमारा आया 641.6 सेंटीमीटर क्यूब। दूसरा का पूछा था संपूर्ण पृष्ठ पूछा था, ठोस का संपूर्ण पृष्ठ हमारा बन के आया 418 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और ठोस का भार तीसरा का पूछा था, पहला ये पूछा था, दूसरा का ये, तीसरा का। तो 6 नंबर का प्रश्न देख रहे होंगे, 2-2 नंबर। ठोस का भार, ठोस का भार हमारा आ गया लगभग 2887 ग्राम।